आज दिवाली है इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के साथ पटाखे खरीदने के लिए आए हुए हैं क्योंकि इन लोगों को पटाखे फोड़ने में बहुत मजा आता है। सोन कहता है बताओ गुल्ली बुल्ली कौन से पटाखे लेना चाहते हो तुम लोग। चुप करो सोन, बोल तो ऐसे रहो कि लगता है सारे पटाखों के पैसे तुम ही देने वाले हो। गुल्ली कहता है अंकल हमें बहुत सारे पटाखे खरीदने हैं तो आप हमें डिस्काउंट देंगे ना, क्योंकि बिना डिस्काउंट के मैं तो मॉल से भी कुछ नहीं खरीदता हूँ। पटाखे बेचने वाला कहता है नहीं नहीं मैं पैसे कम नहीं करता, चलो ठीक है तुम लोग पटाखे खरीदो, लास्ट में मैं तुम लोगों को एक रॉकेट फ्री में दे दूंगा, अब तो खुश होना तुम लोग। ठीक है अंकल तो एक काम करिए आप हमें वो फ्री वाला रॉकेट दे दीजिए, हम लोग उसे लेकर जाते हैं, बाकी हमें कोई पटाखा थोड़ी ना खरीदना है। चलो गुल्ली बुल्ली फ्री वाला रॉकेट लेकर किसी दूसरे पटाखे की दुकान चलते हैं, वहाँ भी उससे फ्री में कोई पटाखा मांग लेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग फ्री में सारे दुकानों से पटाखे मांगेंगे तो सोचो जरा बिना पैसे लगाए हमारे पास कितने पटाखे हो जाएंगे। गुल्ली कहता है अरे वाह सोन तुमने क्या दिमाग लगाया है, वैसे लाते कहाँ से हो तुम इतना दिमाग। सोन कहता है जब मैं बचपन में छोटा था ना गुल्ली तब मैं बहुत कम तेज था, लेकिन जब से मैंने अपना मुंह गोबर से धोना शुरू किया है तब से मैं बहुत तेज हो गया हूँ। अरे अंकल आप इस पागल की बात मत सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से पटाखे लेने हैं। और फिर कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा पटाखे ले लेते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। आज पूरा बाजार और सारे के सारे घर सजे हुए हैं, चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग बाजार से निकलकर जंगल वाले रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ये लोग बस 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। सोन कहता है गाड़ी और स्पीड करो बुल्ली, देख नहीं रहे हो बाबा से अब रहा नहीं जा रहा है, बाबा जल्दी से जल्दी पटाखे फोड़ना चाहते हैं। लगता है तुम आज बाबा से मार खाकर ही शांत हो गए सोन। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक बुल्ली गाड़ी को रोक देता है। मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं हाँ हाँ हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, क्या हुआ पहले ये तो बताओ। ये मोटा आदमी कहता है मेरा बेटा छत से गिर गया है जिसके कारण उसका पैर टूट गया है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम लोग अपनी गाड़ी से मेरे बेटे को हॉस्पिटल तक छोड़ दोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहाँ है आपका घर, पास में ही है, आओ मेरे पीछे। ये कहकर ये आदमी जंगल की तरफ जाने लगता है और ये लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। सोन कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मोटे ने पी रखी है, हमें इसकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो अपने घर चलकर पटाखे फोड़ते हैं क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। तुम थोड़ी देर चुप रहो सोन। कुछ ही देर में ये लोग उस आदमी के घर आ जाते हैं। अपने घर के पास आते ही ये आदमी दौड़ते हुए अंदर चला जाता है। अरे वो आदमी तो हमसे बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया, लगता है वो बहुत टेंशन में है। चलो गुल्ली उसके बेटे को घर से बाहर लाने में हम लोग उस आदमी की मदद करते हैं। सोन और बाबा आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग अभी आते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली उस आदमी के घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर आते ही घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि वो आदमी तो बिल्कुल सामने खड़ा है लेकिन वो पीछे क्यों मुड़ा हुआ है और उसका बेटा कहाँ है। बुल्ली कहता है अंकल आप ऐसे खड़े क्यों हैं, आपको तो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाना है ना, कहाँ है आपका बेटा। ये मोटा आदमी कहता है अभी बुलाता हूँ, आ जाओ मेरे दोस्त, देखो आज भी मैंने हमारे खाने का जुगाड़ कर दिया। अरे ये क्या, ये तो कोई मॉन्स्टर है, इसका मतलब तुम लोगों ने ये सब नाटक करके हमें फंसाया है। नहीं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, हमें जब भूख लगती है तब हमें ऐसा करना पड़ता है। जाओ मॉन्स्टर देर क्यों कर रहे हो, मार दो इन दोनों को। इस मोटे आदमी की बात सुनकर ये मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली की ओर बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, यहाँ तो बाबा आ गए, वो भी दरवाजे को तोड़कर। बाबा कहते हैं दरवाजा बंद होते ही मैं समझ गया था कि अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ तो पक्का है, इसलिए मैंने दरवाजे पे कान लगाकर सब सुन लिया। जाओ गुल्ली बुल्ली तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए घर से बाहर चले जाते हैं और इधर शुरू हो जाती है बाबा और मॉन्स्टर की लड़ाई। रुक जाओ मॉन्स्टर, इस बुढ़े को तो मैं ही संभाल लूंगा, तुम्हें इसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, रुको मैं अभी इसे बताता हूँ। अरे ये क्या, ये मोटा आदमी तो खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग गया। बाबा को पता नहीं था कि वो आदमी इतना डरपोक है, लेकिन अब इस मॉन्स्टर की बारी है। अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर ने तो बाबा को ही मार दिया। और फिर तभी
बाबा कहते हैं चलो गुल्ली बुल्ली और सोन अब घर चलते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब ये मॉन्स्टर कभी उठेगा। ये कहकर बाबा गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये लोग घर जाने लगते हैं। घर जाते जाते गुल्ली बुल्ली सोन को ये बता रहे हैं कि इस घर के अंदर क्या क्या हुआ। कुछ ही देर में ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही बाबा कहते हैं वाह गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम लोगों ने अपने घर को कितना अच्छा सजाया है, देखकर मजा आ गया। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा गाड़ी से सारे पटाखे उतारकर नीचे रख देते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली रॉड अभी तक क्यों नहीं आया? सोन मैंने रॉड को फोन किया था, उसने कहा कि आज वो सबको लड्डू बांट रहा है इसलिए वो नहीं आ सकता और वो पटाखे भी अपनी फैक्ट्री में ही फोड़ेगा। सोन कहता है अगर रॉड लड्डू बांट रहा है तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो जल्दी हम लोग भी लड्डू खाने के लिए वहाँ चलते हैं। हाँ सोन जाएंगे, लेकिन पहले ये पटाखे तो फोड़ लो। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा पटाखे फोड़ने लगते हैं। सबसे पहले बाबा 9 शॉट्स वाला स्काई शॉट जलाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को पटाखे फोड़ने में बहुत मजा आ रहा है और इस तरह से आज ये लोग दिवाली मना रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगर आप दिवाली का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो फिर भी इस वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, वहाँ मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दें।